बेटा गर्मी बहुत है, चल तुझे बाहर मटके की कुल्फी और ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पिला के लाती हूँ। ठीक है मम्मी, चलते हैं। मैं भाभी को भी बोल देती हूँ, भाभी को साथ लेके चलते हैं। अरे भाभी को कहाँ साथ में ले रही है? अरे मेरा मतलब अपन बाजार जाके आएंगे, तब तक तेरी भाभी खाना बना के रखेगी। अब पता नहीं अपन को कितना टाइम लग जाए, फिर आके तेरी भाभी से खाना नहीं बन पाएगा ना, वो भी थक जाएगी। हाँ मम्मी, ये बात तो है। ठीक है मम्मी, मैं भाभी को बता के तो आ जाती हूँ, उनको कुछ चाहिए हो तो पूछ के भी आ जाती हूँ। अरे तेरी भाभी के बस ये बोलना हम टहलने जा रहे हैं, जा जल्दी से बोल के आ जा। कुछ लाने की बोलेगी तू तो फिर तो सामान की लिस्ट पकड़वा देगी वो तुझे, तो इसलिए इतना ही बोलना कि हम टहल के आ रहे हैं, जा बोल के आ जा। ठीक है मम्मी। अरे नहीं मम्मी, इस बार भी मेरा आना नहीं होगा। मम्मी मेरी ननंद आ रखी है, उनको छोड़ के मैं कैसे आ सकती हूँ? मम्मी अब आप ही सोचो, पायल दीदी घर पे आई है, मैं उनको छोड़ के वहाँ आऊंगी तो उनको कैसा लगेगा? हाँ नहीं आ सकती मैं, टाइम मिला तो आ जाऊंगी, नहीं तो राखी पे आऊंगी। बोल आई तेरी भाभी को, चले अब? मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ तो चल, रास्ते में चलते चलते बात कर लेंगे। नहीं मम्मी, मुझे जरूरी बात करनी है और अभी और यही बात करनी है। अच्छा तो बता क्या बात करनी है? देखो मम्मी, मैं यहाँ पे कम से कम 10-15 दिन के लिए रहने आई हूँ, मेरे साथ आपका भी मन लगा हुआ है ना? हाँ बेटा। तो मम्मी मैं आपके पास हूँ, तो भाभी को भी अपने मायके गए हुए काफी टाइम हो गया होगा ना, तो क्यों ना हम उनको भी उनके मायके भेज दे। बेटा तेरी भाभी चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा? मम्मी मैं हूँ ना, मैं करूँगी। बेटा तू यहाँ रेस्ट करने आई है, आराम करने आई है, काम तो तू अपने घर पे ही कर लेगी। ससुराल में भी काम करो, यहाँ मायके आके भी तो काम करे। अरे तेरी भाभी राखी में चली जाएगी या फिर बाद में चली जाएगी? सुबह जाएगी शाम को आ जाएगी, सुबह घर का काम करके जाएगी, फिर शाम को आके घर का काम वापस कर लेगी। तो फिर ठीक है मम्मी, मैं भी जा रही हूँ वापस अपने ससुराल, मेरे भी वहाँ पे बहुत काम है। मेरे ससुराल में काम कौन करेगा? अरे बेटा तू बोल तो रही है तेरे ससुराल में तेरी ननंद कर लेगी काम, तेरी सास है। तो मम्मी मेरी ननंद भी वहाँ कौन सा काम करने आई है, वो भी तो अपने ससुराल में काम करती है ना, तो क्या वो भी अपने मायके माँ के काम करेगी? जब मेरी ननंद वहाँ पर काम कर सकती है तो मम्मी मैं क्यों नहीं कर सकती यहाँ पर? अरे मम्मी यहाँ की चिंता क्यों करते हो, यहाँ मैं हूँ ना आपके पास, यहाँ का सारा काम मैं निपटा दूंगी। और कितना काम है मम्मी, यहाँ पे थोड़ा सा तो काम है। देखो मम्मी मेरी ननंद इतनी अच्छी है, मुझे उन्होंने यहाँ भेजा तो मुझे कितना अच्छा लगा। अरे तो मुझे भी तो अच्छा फील करवाने दो भाभी को, मुझे भी अच्छी ननंद बनने का मौका दो ना मम्मी। अरे बेटा तू तो अच्छी ननंद है, तूने क्या बुरा कर दिया उसका? अरे बुरा तो नहीं किया, लेकिन मम्मी आप सोचो, मेरे ससुराल में मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे कितनी मम्मी जी की टेंशन रहती थी, आप बार बार फोन करके बुलाती थी तो भी नहीं आई मैं। लेकिन जब मेरी ननंद आई, उन्होंने मुझे इधर इतने प्यार से भेजा तो मुझे कितना अच्छा लगा मम्मी। मेरे ननंद के लिए मेरे मन में कितनी इज्जत और भाव बढ़ गए ना मम्मी। ननंद भाभी का रिश्ता बहनों की तरह होता है। आज उन्होंने मुझे यहाँ भेजा तो मेरे दिल में उनके लिए इज्जत कितनी बढ़ गई। तो मम्मी मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि भाभी मुझे इज्जत की नज़रों से देखे, मैं यहाँ आऊँ तो भाभी मेरे आने का इंतजार करे, ना कि मेरे जाने का। जब मैं भाभी के सामने अपनी इज्जत बना के रखूंगी तो इज्जत बनी रहेगी। अरे मम्मी भाभी को भी तो घुटन होती होगी ना। अरे बेटे यहाँ क्या घुटन हो रही होगी उसको, किस चीज की कमी रख रहे हैं उसको? अरे मम्मी आप समझ नहीं रहे, भाभी यहाँ एक बहू है और वो बहू की जिम्मेदारी निभा रही है। यहाँ से बाहर निकलेगी, अपने मायके जाएगी तो एक बेटी की जैसे खिलखिलाएगी, बेटी की जैसे हंसेगी, बेटी बन के खुशियाँ बांटेगी। वहाँ सिर्फ काम ही सब कुछ थोड़ी ना होता है मम्मी। जैसे आप मेरे इंतजार करते हो यहाँ आने का, वैसे ही भाभी के भी तो माँ बाप इंतजार करते होंगे भाभी का। और एक जिम्मेदारी का बोझ है जो इंसान के ऊपर, वो भी तो कभी कभार कम करना चाहिए ना, वरना ज्यादा जिम्मेदारी की बोझ से इंसान मर सा जाता है, उसकी इच्छाएं दब जाती है, उसकी भावना की कोई कदर ही नहीं रहती। मम्मी प्लीज भाभी को जाने दो, मैं हूँ ना यहाँ पर काम के लिए। बेटा बात तो तू सही कह रही है, सही कह रही है। यहाँ बहू की जिम्मेदारियाँ निभा रही है, पत्नी की जिम्मेदारी निभा रही है, भाभी की जिम्मेदारी निभा रही है, सब जिम्मेदारी निभा रही है, बस खाली बेटी की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही। जब वो मायके जाएगी तो एक बच्ची सी बन जाएगी। एक औरत की कितनी भी उम्र हो जाए पर अपने मायके जाती है तब वो एक बच्ची सी बन जाती है। हाँ तो मम्मी जाने दीजिए भाभी को, आप भाभी को भेज दो, जब मैं वापस जाऊंगी अपने ससुराल तब वापस बुला देना भाभी को। हाँ बेटा बुलाती हूँ तेरी भाभी को। बहू बेटा इधर आना जरा। हाँ मम्मी जी।
तुझे तेरी मायके की याद आ रही है ना? तो ऐसा कर, तू भी अपना सामान पैक कर और चली जा अपने मायके। वहाँ पे भी सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे ना? अरे नहीं मम्मी जी, दीदी आ रखी है, मैं उनको छोड़ के कहाँ जाऊँगी। घर में इतना काम है, ऐसा अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं कभी और चली जाऊँगी मम्मी जी। भाभी जाओ आराम से, आप यहाँ की टेंशन मत लो, यहाँ मैं हूँ मम्मी के पास। हाँ बहू, पायल है यहाँ पे काम मैं और पायल मिलकर कर लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं अपना सामान पैक करती हूँ। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू दीदी। हाँ बहू जा, और अच्छी मिठाई वगैरह लेके जाना वहाँ पर। ठीक है मम्मी जी। अब खुश? जा रही है तेरी भाभी भी मायके। अब चल, तेरे को गन्ने का जूस और कुल्फी खिला के लाती हूँ। ठीक है मम्मी, चलो। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने परिवार और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना।